डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ये बताइएगा कि इस वक्त सूरत हाल क्या है, अगर हम इसे किसी तरह कंपेयर कर सकें बैनुल अक़वामी मार्केट में क्या सूरत हाल है, और ये जो डील है जंग का ख़ात्मा है इसके बाद इंटरनेशनल मार्केट में क्या है, और क्या पाकिस्तान में भी उसके मुताबिक कम हुई हैं कीमतें जो हुकूमत ने की हैं, ये तसल्ली बख्श हैं कीमतें? शुक्रिया बहुत बहुत। देखें, कुछ चीज़ें ये करनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी। पहली बात तो ये है कि वो जो इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें कम हुई हैं वो ब्रेंट ऑयल होता है, और वो खासी कम हुई हैं। अब मेरा ख्याल $79 पे आई हैं पर बैरल, और एक बैरल में 300 लीटर ऑयल होता है। दूसरी बात यह है कि आपकी जो वैसे तो हुई है कोई 74 रुपीज़ पिछले हफ्ते कम, अभी आजकल का मुझे अंदाज़ा नहीं है, बट एट द सेम टाइम लेवीज जो हैं वो बढ़ाई गई हैं, वहाँ से गवर्नमेंट ने पैसे लेने हैं। दूसरा ये है कि ये जो कंपनियाँ हैं उनमें 60% हिस्सा स्टेट ऑयल का है जो भी हुकूमत की है, ठीक है, और जो है आगरा उसके अंदर कंज्यूमर का कोई नुमाइंदा नहीं है, सिर्फ कंपनियों के नुमाइंदे हैं, और हुकूमत का एक तरफ से स्टेट ऑयल का नुमाइंदा है और दूसरी तरफ से हुकूमत का नुमाइंदा है। सो वो अपने मुनाफाजात। तीसरी बात इसमें बड़ी मज़ेदार ये है कि उस ऑयल जो आता है उससे कई चीज़ें बनती हैं, उससे एविएशन भी बनता है, उससे पेट्रोल भी बनता है, डीजल भी बनता है, केरोसिन ऑयल भी बनता है, असफाल्ट भी बनता है, कॉस्मेटिक्स भी बनती हैं, केमिकल्स भी बनते हैं, पेट्रोकेमिकल्स भी बनते हैं। तो उनमें से एक प्रोडक्ट शायद लेट से पेट्रोल है जो उनके मुनाफे पूरे कर देता है, बाकी तो ज़ीरो कॉस्ट पे सारे मुनाफे हैं उनके। सो वो जिस करोड़ों पे मुनाफे ले रहे हैं वो आपको अंदाजा ही नहीं है। अच्छा, अब जब हुकूमत उनके हक में ना हो, आप लोगों के हक में ना हो, उनके हक में हो, फिर आपके पास IMF है जो भी एक प्रेशर डाले बैठी है, तो वो जो असर होना चाहिए था इस जंग बंदी का। फिर चौथी बात यह है कि हम सऊदी अरब से तेल लेते हैं, हम ईरान से नहीं लेते, हम अमेरिका से नहीं लेते, रूस से नहीं लेते, और सऊदी अरब 3 साल का डेफर्ड पेमेंट पे हमें तेल देता है कि उसके पैसे आप 3 साल तक नहीं देते। ठीक है। तो आपको बात समझ आ गई है कि ये सारा मिली भगत है कंपनियों की। डॉक्टर साहब, ये जो ऑयल कंपनी है इन्होंने लिखे हैं, ख़त लिखे हैं, वज़ीर पेट्रोलियम जो है उनको लिखा है, और मुतालबा उनका ये है या मुद्दा उनका ये है कि उन्होंने कहा जी हमें 105 अरब का नुकसान हुआ। लास्ट टाइम भी आप लोगों ने जब 74 पिछले हफ्ते एक पर लीटर जो कम हुई थी कीमत, तो ये इससे हमें बड़ा नुकसान हुआ है, हमारे लिए ये कारोबार करना चलाना इसको बड़ा मुश्किल हो जाएगा, हालात बड़े मुख्तलिफ हैं, ये है वो है। उसमें उन्होंने कहा जी कानून ये कहता है कि आपने इतने रिज़र्व रखने होते हैं, और जब आपने हमारा जो सस्ता हमने लिया था, महंगा लिया था, आपने उसको सस्ता बेच दिया तो हमें तो बड़ा नुकसान हो गया। तो इस दलील को या इस मुद्दे को थोड़ा मेरे लिए तो मुश्किल है समझना, क्योंकि जब महंगा करती है गवर्नमेंट तब भी तो रिज़र्व पड़े होते हैं ना, तब भी तो वो महंगा हो रहा होता है। जो मुझे मोटी बात समझ में आती है, मैं माहिर मुआशियात नहीं हूँ, आप ज़रा बता दें कि असल बात क्या है। कि एज इकोनॉमिस्ट तो हम सप्लाई एंड डिमांड की बात करते हैं कि अगर डिमांड बढ़ जाए तो प्राइस बढ़ती है, और डिमांड कम हो जाए तो प्राइस कम होती है। दूसरी तरफ कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है कि आपका कॉस्ट क्या है, कॉस्ट तो कांस्टेंट होगा ना। तेल की कीमत सिर्फ बड़ी होंगी, मुलाजमी, मशीनें, बिजली, वो सारे जो इनपुट्स हैं वो तो कांस्टेंट हैं कि कीमतें बढ़ें या कम हों। सिर्फ ये है कि ऑयल बैरल जो है, अब जो बैरल है ऑयल की वो सब दुनिया के मुल्कों को एक ही कीमत में मिलती है। आप उसके अंदर अपने मुनाफा, आपका आर्गुमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि जब आप मुनाफे ले रहे थे तो उसमें से बचा लेना था इन दिनों के लिए। जब आप 10 दिन नुकसान हुआ है, हालांकि वो नुकसान नहीं हुआ होगा, वो प्रॉफिट मार्जिन्स कम हुए होंगे,
कोई नुकसान पे नहीं बेचता, वो बेचना बंद कर देते अगर नुकसान होता। अच्छा ठीक है, ये आपका बड़ा अच्छा दूसरी पॉइंट तरफ है आगे कि अगर जाके- उनको नुकसान हो रहा होता तो वो पेट्रोल ही ना मिल रहा होता इस टाइम लोगों को। बंद कर देते। वो जो बेच रहे हैं इसका मतलब ये है कि मुनाफाजात रेलेवेंटली कम हुए हैं, नुकसान कोई नहीं हुआ उनको।